पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जो है वो पाकिस्तान में भी होंगे और हाइब्रिड मॉडल पर भी होंगे, जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड मॉडल पर मैचेस खेलेगा। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उसके अलावा अब तो ये सीनियर हो गए और स्पोर्ट्स तज्जियाकार। आप इनके तज्जिए तबसरे इनके सुनते होंगे, समा टेलीविज़न पर प्रोग्राम करते हैं जोर का जोर। हाफिज़ मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान, कैसे देखते हैं वो जो मैंने कहा शुरू में भी प्रोग्राम के, और लोग भी कह रहे हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके अब बिलाखिर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, हालांकि 3 महीने पहले अनाउंसमेंट होना था शेड्यूल का, लेकिन अब मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया है। पाकिस्तान के मैचेस हैं और न्यूट्रल वेन्यू के हवाले से अभी तक आपके पास क्या इत्तला है? आईसीसी ने क्या डिसाइड कर लिया है? दुबई अभी तक ऐलान नहीं किया है। बेग साहब, 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि बहुत लोग खुश हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की बात मानी गई है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। इंडियन मीडिया अगर हम देख रहे हैं तो आप यकीनी तौर पर आपकी भी निगाह से गुजरी होंगी कि वो नाखुश कि पाकिस्तान की बातें क्यों मानी गई हैं जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये सारी शराइत बनवा सकता था तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा मौका जाया किया सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में मेजबानी के मामले को देखते हुए? पाकिस्तान ने यह कहा कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। उसके ऊपर भी ऐलान कर दिया आईसीसी ने। नॉकआउट मैचेस को भी उन्होंने इसमें से निकाल दिया। आईसीसी ने साफ लिख दिया कि जो भी मैचेस आइंदा 3 वर्षों में खेले जाएंगे वो सारे न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। सही। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ताखीर की? आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये सारी चीजें मनवा ली हैं तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को उस एक मैच को, ये सारी चैंपियंस ट्रॉफी एक तरफ है, इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ है, सारे मैचेस जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेले जाने ना, उस चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस की जो आप उसको कहते हैं ना कि जो सबसे बेहतरीन उसका नजारा और मंजर है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। और अगर किसी को इस मैच की अहमियत का अंदाजा ना हो और वो इसका एहसास ना करे और वो इसको जांच ना पाए तो फिर उसके लिए मसाइल होंगे कि उसने चीजों को किस सतह पर डील करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या ये काम नहीं था कि अगर चूंकि पाकिस्तान मेजबान है तो पाकिस्तान कहता जी हम सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई भी इसके अलावा तजवीज आती है तो वो तो आनी चाहिए थी आईसीसी की तरफ से या इंडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान को तो कायम रहना चाहिए था अपने इस मौका पर कि हम पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो कहा वो माना गया, तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं ताखीर की है। इंडिया क्यों अग्रेसिव रहा है इस मामले में? देखिए, उनको ये पता था कहीं ना कहीं कि अगर चीजें इस सतह पर आ गई कि कोई वापसी का रास्ता न रहा तो फिर उनको पाकिस्तान ट्रैवल करना पड़ेगा। आप देखें कि जैसे ही T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म हुई है एंड उसी दिन से चंद घंटों के अंदर इंडियन मीडिया की तरफ से ये आवाजें आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान हम ट्रैवल नहीं, इंडिया नहीं जाएगा। तो वो एक हिकमत अमली के तहत आगे चल रहे थे ताकि पाकिस्तान डिफेंसिव हो जाए, पाकिस्तान अग्रेसिव ना हो। तो वो उसकी वजह सिर्फ यही थी कि अगर पाकिस्तान बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करता तो भारत को पाकिस्तान आना पड़ता है इस चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर, उसूली तौर पर पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस की पाकिस्तान में मेजबानी करता। इंडिया समेत तमाम टीमों के साथ साथ इंडिया की टीम में पाकिस्तान आती। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि अब ये सोच पैदा होगी कि क्या वाकई ऐसा था। पाकिस्तान में ये एक पॉपुलर बात, मकबूल बयानिया नहीं होगा, लेकिन लोग कहीं ना कहीं जेर बहस जरूर आएंगे कि इंडिया क्यों अग्रेसिव था मीडिया की सतह के ऊपर। टेलीग्राफ से आ जाता है, उधर से आ जाता है, उधर से आ जाता है, साउथ अफ्रीका ले जाएं, इधर चले जाएं, वो चले जाएं, ये सारी चीजें पाकिस्तान में दबाव में लाने की। लेकिन एक और चीज इमरान के चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, 50 ओवर्स का टूर्नामेंट है, भारत गुज़िश्ता बरस फाइनल में पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है। अगर भारत फाइनल में पहुंचता है चैंपियंस ट्रॉफी के, ये सेमीफाइनल तो चले एक अलग बात है, लेकिन अगर फाइनल में पहुंचता है तो फिर लाहौर को फाइनल की मेज़बानी नहीं मिलेगी। तो ये नाइंसाफ़ी है या आप समझते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त होगा? फिर पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है सरेंडर कर दिया। देखिए देख साहब, 2 चीजें आ गई ना। इंडिया अपने 3 मैचेस खेलेगा दुबई में, सही। इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा दुबई में, इंडिया फाइनल में जाता है तो इंडिया फाइनल खेलेगा दुबई में, तो पाकिस्तान से 5 मैचेस चले गए ना, चले गए।
सही। इन 5 मैचों का अजाला कौन करेगा? इन 5 मैचों से जो नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को होना है वो कौन पूरा करेगा? सही। तो ये पाकिस्तान के लिए अगर आप मजमूई तौर पर क्रिकेट की दुनिया में देखते हैं तो ठीक है कि हम कहने को तो पाकिस्तान में लोग ये कहेंगे हमारी कामयाबी है, लेकिन भाईजान क्या आपने वो रास्ता इख्तियार किया था जिसका आपने अभी जिक्र किया कि 3 मैचेस वो चले गए, सेमीफाइनल में चले गए तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर, फाइनल में चले गए तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर। तो हम अपने ही उस टूर्नामेंट की मेजबानी जो है जो हमने करनी थी सारी की सारी, हम फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे होंगे पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान जाता है या नहीं जाता, लेकिन अगर इंडिया जाता तो न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा होगा ना। हाँ। तो ये एक सोचने की स्थिति के कहां पर गलती हुई है, कहीं कोई एक बहुत अच्छा मौका हमने जाया तो नहीं किया, और इसको नजर सानी की जरूरत है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के पास इवेंट्स आए तो पाकिस्तान ने वैसे एक एग्जाम्पल तो ये एक मिसाल तो कायम कर दी है। पाकिस्तान को जीरो से शुरू करना, एक मिसाल कायम कर दी, जीरो से शुरू करना पड़ेगा दोबारा और अपनी रास्ते के ऊपर वापस आना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान को आईसीसी मेजबानी दिया टूर्नामेंट्स की और तमाम चीजों के ऊपर ये यकीनी करे कि वो पाकिस्तान खेलने के लिए, ये पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के साथ नाइंसाफी है। ठीक, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इमरान, एक और चीज जो आईसीसी का प्रेस रिलीज आया है, आईसीसी कौन होता है ट्राई नेशन टूर्नामेंट या कॉन्ट्रेंगुलर टूर्नामेंट के लिए कहने वाला कि हमें कोई एतराज नहीं है। जो आईसीसी के जो एफटीपी होता है, 2 ममालिक के दरमियान उनकी बायलैटरल सीरीज होती है, वो भी ममालिक डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने ये लॉलीपॉप नहीं दिया कि हमें कोई एतराज नहीं होगा, और भारत तो कोई ऑफसेट। ये साहब आपका सवाल जाएगा ना कि कितना ये इसको क्या जरूरत है आईसीसी को? आईसीसी का जो अपना काम है, जो उसको उसने यकीनी बनाना है कि जिस मुल्क को मेजबानी दी हुई है उस मुल्क को पूरी की पूरी वो टूर्नामेंट जो करवाए, उसमें तो नाकाम है। अब ये जा रहे हैं दाएं बाएं के ताकि कोई कॉम्पनसेशन जाए, ताकि कोई उनको किसी तरफ कोई एक दिखा दिया जाए, क्योंकि ये भी आपको इसका तकरीबात जिसको आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, तो ये दिया है। तो पाकिस्तान कायम रहता जी, हमें किसी ट्राई नेशन की जरूरत नहीं है, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी आपने हमें दी है, सारी की सारी टीमों को यहाँ पर लाएं और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने दें पूरे के पूरे मैचेस। कोई हाइब्रिड नहीं है, कोई फ्यूजन नहीं है, कोई पार्टनरशिप मॉडल नहीं है। आप पाकिस्तान में नहीं आते हैं तो हम भी टूर्नामेंट में शरीक नहीं होंगे, ठीक है सारी। अगर इंडिया नहीं आता तो आप ना करवाएं फिर चैंपियंस ट्रॉफी। तो इंडिया ने अपने कार्ड इस मामले में कि वो पाकिस्तान से बाहर खेलना चाहते थे, उन्होंने बेहतर से खेले। मेरा ख्याल है पाकिस्तान इसको ज्यादा बेहतर अंदाज में अगर इकनॉमिकली तरतीब देता, लोगों से इंगेज करता ज्यादा मत देखेंगे। अल्टीमेटली पाकिस्तान की क्रिकेट की बात है कि आप क्या साउथ अफ्रीका के साथ इंग्लैंड के, आप देखें खित्ते के हालात वो नहीं है बेग साहब। बांग्लादेश में आज हालात मुख्तलिफ है, बांग्लादेश की हुकूमत आज वो नहीं है जो 2023 में थी। इसलिए आप खित्ते की बदलती सूरत हाल को देखते हैं तो पाकिस्तान मतलब इस वक्त डिफरेंट एक प्लेयर है इस वक्त इस रीजन में भी, ठीक है। अगर 2023 की बात होती है और हुकूमत आज बांग्लादेश में वो होती जो नहीं है, जो इससे थी, तो आज वो उनका झुकाव किसी और तरफ होता, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में ये चीजें अगर हम जो पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स है, उसको देखते हैं तो पाकिस्तान डिफरेंट जगह पर खड़ा हुआ, क्या उस हैसियत को उसका फायदा उठाया है, ये रिव्यू करने की जरूरत है, ताकि आंदा पाकिस्तान जब मुस्तकबिल में किसी जगह पर जाता है तो इस किस्म की सूरत हाल का सामना ना हो कि हम अपना हक जो है वो किसी को दे जाए। अच्छा, एक और चीज के पहले कहा गया था कि इफ्तिताई मैच जो है वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगा, लेकिन अब जो मुजव्वज़ा शेड्यूल आया उसके तहत 19 फरवरी को इफ्तिताई मैच नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। आपकी क्या राय है, क्या रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम अब भी इंक्लूडेड है? क्योंकि टोटल तो 15 मैचेस हैं, जिनमें से 5 मैचेस अगर 2 भारत पहुंचता है सेमीफाइनल फाइनल में, 5 मैचेस दुबई में, पाकिस्तान को सिर्फ 10 मैचेस की मेजबानी मिलेगी। तो आपकी क्या राय है? जो इफ्तिताई मैच के लिए पहले कहा गया था लाहौर, अब कराची शिफ्ट किया है। देखिए चीजें बदल रही है ना, पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच की तारीख भी 1 मार्च को खेला जाएगा, तो वो भी अब उसमें वो भी तब्दीली आई है। फिर हमने इसी दौरान ये भी सुना कि रावलपिंडी से मैचेस की मेजबानी ले ली जाएगी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर शायद उस सिलसिले में इतना ज्यादा उसको अच्छा नहीं लग रहा कि दुबई ऐड हो गया ना, तो 3 वेन्यूज के बाद अब 4 वेन्यूज हो गए हैं और एक पाकिस्तान से बाहर है, तो वो भी उनके लिए मुश्किलात हैं। तो जो अखराजात है शायद उसमें के लिए उन्होंने फिर 3 वेन्यूज उसमें रख दिए कि इंडिया के मैचेस अगर वहां पर चले जाते हैं तो रावलपिंडी से निकाल लिया जाए मैच, और फिर अगर चूंकि इफ्तिताही मैच अगर उन्होंने दे दिया है
आईसीसी को, तो इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया नहीं आता फाइनल में तो पाकिस्तान लाहौर जो है फिर वो उसकी करेगा फाइनल की मेजबानी, फाइनल की मेजबानी। तो ये शहरों में मैच तकसीम करने के एतबार से ये वाली हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन रावलपिंडी में होते हैं या नहीं होते हैं इस बारे में भी अभी तक वो मुसद्दका इत्तलात पाकिस्तान, हाँ मुसद्दका, लेकिन ये सुनने में आया था कि शायद रावलपिंडी उसमें से निकल जाए और उसकी जगह पर दुबई शामिल हो जाएगा। लेकिन ये ठीक है कि अगर जाता है इफ्तिताही मैच कराची के पास भी तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, तो फाइनल की बात आएगी तो फाइनल यहाँ पर लाहौर में हो रहा होगा। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा इमरान के, जिस तरह आपने जिक्र किया, तो आप क्या समझते हैं ये किसकी जीत है? बाद लोग कह रहे हैं कि घुटनों के बल टिका दिया हमने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, बाद लोग भारतीय कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो हार गया। ये किसकी जीत समझते हैं और किसकी हार समझते हैं, मुख्तसरन बताएं। बेशक सबसे पहले आईसीसी की हार है, ठीक है, जीत किसी की भी नहीं हुई है। पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, इसका पाकिस्तान को इससे बेहतर खेलना चाहिए था। और इंडियन गवर्नमेंट का जो एक मुतासब चेहरा वो दुनिया के तंग नजर और मुतासब चेहरा वो दुनिया के सामने आया है। हार सिर्फ आईसीसी की हुई है। पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और खेल में सियासत किस तरीके से शामिल की है भारत की इस मौजूदा हुकूमत ने, जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, ये दुनिया ने देख लिया है कि किस तरीके से आप खेलों को भी सियासत जो है ना उसके ऊपर, खेलों के ऊपर भी आ गई है। तो ये दुनिया के खेलों के लिए एक अच्छी मिसाल नहीं है। लोग इसको आने वाले दिनों में देखेंगे, याद करेंगे कि एक सलाम मुल्क था जिसने अपनी सियासी सोच के तहत सलाम मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था। तो ये आईसीसी की हार है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे।